हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में आज का जो क्लास होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। कैसे हम वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे या वेक्टर को वेक्टर से स्केलर से गुना करेंगे। क्या टोटली तीन तरीका से हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, टोटली तीन तरीका का, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर मतलब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। दूसरा वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर, ठीक है। तो ये स्केलर आएगा, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर। और तीसरा जो होगा वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर इजकल टू वेक्टर, टोटली तीन तरीका का, ठीक है। और अब बारी बारी से देखेंगे कि स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर क्या, वेक्टर इंटू वेक्टर जब वो स्केलर होगा तो क्या होगा, और फिर वेक्टर इंटू वेक्टर बराबर वेक्टर तो ये होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब फर्स्ट में देखते हैं स्केलर इंटू वेक्टर। बेटा लिख लीजिए, क्लियर, मिटाते हैं। फर्स्ट मिलेगा आपको क्या चीज, तो स्केलर इंटू वेक्टर। बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए लेट कोई वेक्टर ए है जो 3i माइनस 5j प्लस 4k, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 5a, 5a का अर्थ क्या होगा, दिस इज स्केलर, केवल मैग्नीट्यूड होगा, और a आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5, ठीक है, और फिर क्या इनटू, तो 3i माइनस 5j प्लस 4k क्या मिलेगा, 5 3 जा 15i माइनस 25j प्लस 5 4 जा 20k। वेरी सिंपल, कोई हार्ड नहीं। अगेन देख और देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि p कोई वेक्टर है i माइनस j प्लस k। अब हमको 5p निकालना है, तो क्या निकालेंगे, फिर ये आपका क्या होगा, स्केलर हो गया, और सेकंड में ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो 5 इंटू आई माइनस जे प्लस के, तो क्या मिलेगा, 5i माइनस 5j प्लस 5k। ये एक तरह का क्या हुआ आपका, तो वेक्टर हुआ। तो स्केलर इंटू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर। सिंपल, कोई भी एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें, ये सिंपल है, ये कोई हार्ड नहीं है। मेन जो आपको पढ़ना है वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर जो होगा उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए मिटाते हैं। सेकंड पॉइंट, वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी मिल रहा है, और सी जो आपका होगा वो स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का अर्थ क्या होगा, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू 2 4 5 6 8 10 समथिंग हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो known as
स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि फिर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है। तुम लोग लिखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन लिखेंगे। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पहले इसको रिप्रेजेंटेड लिखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से, या दैट इज डॉट बुनका। ठीक है, और पढ़ेंगे एंड रीड। ठीक है, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, मतलब कि रीड ए डॉट बी, तो आप लिख सकते हैं रीड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कोई दिक्कत? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट of two vector is equal to the product of magnitude। मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या होगा? जिसमें केवल मात्रा हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब अगर पी और क्यू होगा तो क्या लिखेंगे? पी और क्यू। ठीक है, एंड फिर द कोसाइन, कोसाइन का अर्थ क्या हुआ? cos थीटा, एंगल से डिनोट करेंगे। कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है, बिटवीन देम। अब इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो फिर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो दैट इज, इसी चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ए डॉट बी अभी लिखे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। दो प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, एंड द कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, और दो एंगल के बीच का जो कोसाइन होगा, ठीक है, मतलब cos थीटा होगा, वो इक्वल होगा, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब इसका हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा। ठीक है, इसको लिखिए और अगला हेडिंग दीजिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मान लीजिए ये आपका O है, कोई पॉइंट O है जो, ठीक है, ये भी एक वेक्टर है और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका नाम हम मान ले रहे हैं R। ठीक है, और फिर हम Q पे इसको Q मान रहे हैं, तो OQ बेस मानकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ है, और जहां दोनों कट कर रहा है इसको P मान ले रहे हैं और इसको S मान ले रहे हैं। ठीक है,
एक टोटल वेक्टर ए है, ओपी जो है वेक्टर ए है, और ओक्यू जो है वो आपका वेक्टर बी है। कोई दिक्कत? अब बारी बारी से हम लोग वर्क करेंगे। नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर, फिगर से देखिए OQ इज इक्वल टू क्या? OQ इज इक्वल टू बी, OP इज इक्वल टू ए, OP इज इक्वल टू क्या है? ए है। अब वर्क करेंगे हम लोग OSP में। नाउ इन ट्रायंगल OSP, OSP, ठीक है। तो OSP में cos थीटा, सॉरी एंगल आपका हुआ थीटा, POQ इक्वल टू थीटा। हमने लिखा लेट टू वेक्टर्स A एंड B आर रिप्रेजेंटेड OP एंड OQ। दो वेक्टर A और B मान रहे हैं, एक का रिप्रेजेंटेशन O है और दूसरे का रिप्रेजेंटेशन OQ है, ठीक है, जो B है, और एंगल बिटवीन में दोनों का एंगल जो है थीटा है। तो हम वर्क कर रहे हैं इंटीग्रल OSP में, तो cos थीटा, आप फॉर्मूला बदलेंगे बेस बटा हाइपोटेनस, cos थीटा, बेस क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, बेस। तो एंगल के सामने का साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा यहां पे है तो साइड ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो OS, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, OP। कोई प्रॉब्लम? तो देयरफॉर OS का वैल्यू क्या मिलेगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो OS इज इक्वल टू OP cos थीटा, यहां से OS इज इक्वल टू OP cos थीटा। फिर वैल्यू पुट कीजिए, या OS OP का वैल्यू क्या है, A है, A cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? A cos थीटा OS का वैल्यू, ठीक है। अब अगेन दूसरे टाइम में वर्क करेंगे OQR में, देखते हैं इन ट्रायंगल ORQ या OQR में, इन ट्रायंगल ORQ, फिर वही चीज cos थीटा इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा OR, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा OQ, OR का वैल्यू नहीं पता, और OQ का वैल्यू B है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो मिलेगा OR इज इक्वल टू B cos थीटा, B cos थीटा, OR इसका वैल्यू जो होगा आपका यहां से यहां तक B cos थीटा, और इसका जो वैल्यू होगा, दिस का वैल्यू जो होगा A cos थीटा, A cos थीटा। कोई दिक्कत? अब आपको निकालना है, ठीक है बेटा, इसको देखिए मिटाते हैं। ऊपर से मिटाते हैं। नाउ A डॉट B को आप क्या लिखते हैं, AB cos थीटा। कोई दिक्कत? AB cos थीटा। अब एक एक करके लिखते हैं, A डॉट B cos थीटा। अब देखिए B cos थीटा को आप क्या लिखते हो, B cos थीटा को OR, ठीक है, B cos थीटा को OR, तो A इंटू OR क्या मिला, A इंटू OR, और OR क्या है, OR क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट
कंपोनेंट वेक्टर बी किसका है? बी का ही कंपोनेंट है। वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? मिटा दे। अगर दूसरा भी कंडीशन हो सकता है, फिर इफ ए डॉट बी को आप लिखते हो ए बी कॉस थीटा, मतलब बी को कॉस थीटा से रिलेटेड रखे। ये भी तो हो सकता है कि ए से कॉस थीटा रिलेटेड हो, केवल बी से क्यों होगा? तो एक बार बी से रिलेटेड रख के देखते हैं। चलिए, तो बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा दिस मतलब क्यू एस, यानी कि बी इंटू क्यू एस, ठीक है। और क्यू एस क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो लिखेंगे बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर। किसका कंपोनेंट हो सकता है? देखिए तो ए का, वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। मतलब कि कंपोनेंट ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी का। कोई दिक्कत? फिर हम लिखते हैं, मिटाए, देखिए देखिए मिटाते हैं। अब इस चीज को लिखेंगे हम लोग कि b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या है? वेक्टर ए इन डायरेक्शन बी, ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट है। इसी चीज को लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, उस एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा विथ मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर का क्या होगा? कंपोनेंट होगा इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर। हम देख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर सेकंड है और डायरेक्शन क्या है? फर्स्ट है। कोई दिक्कत? अब कुछ केस देखेंगे, स्पेशल केस कुछ है, देखेंगे सम स्पेशल केस। बेटा सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस में क्या आ जाएगा? कब हो सकता है कि दो वेक्टर पैरेलल हो सकता है परपेंडिकुलर हो। तो लिखेंगे व्हेन टू वेक्टर्स, किस फर्स्ट में, व्हेन टू वेक्टर्स क्या होगा? टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन जब टू वेक्टर पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देन एंगल बिटवीन देम इज, मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो, क्योंकि मैच ही नहीं करेगा। तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, दैट इज थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? नाउ हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है? 0 डिग्री। तो ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका? 1 होता है, यानी कि ए बी इंटू 1 बराबर ए बी, ए डॉट, मतलब कि ए डॉट बी जब निकालोगे तो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। अब इसी चीज को यूनिट वेक्टर में लेते हैं। फॉर यूनिट वेक्टर
आई जे और के के लिए, तो क्या लिखोगे आई डॉट आई, तो आई फिर आई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, तो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर क्या है यूनिट है, तो 1 इंटू 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी कि आई डॉट आई, तो क्या मिलेगा आई डॉट आई इजकल टू 1। सिमिलरली तो जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के इजकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के बराबर 1। मतलब जहां आई डॉट आई मिलेगा वहां 1 रखेंगे, जे डॉट जे मिलेगा वहां भी 1 रखेंगे, और के डॉट के मिलेगा वहां भी 1 रखेंगे। कोई दिक्कत? देखिए दूसरा केस लिखते हैं। ये तो अब क्या हुआ आपका पैरेलल हुआ, हो सकता है 90 डिग्री का भी हो, सेकेंड केस में लिखेंगे। केस सेकेंड, when two vector are perpendicular to each other, एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज थीटा इजकल टू 90 डिग्री। मतलब ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर ए हुआ और ये कोई वेक्टर बी हुआ, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री हुआ, ठीक है। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, क्या होगा ए बी कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो ए बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और इधर बचेगा ए डॉट बी। कोई दिक्कत? अब देखेंगे जब ए डॉट बी 0 आया तो फॉर यूनिट वेक्टर के लिए, फॉर यूनिट वेक्टर आई जे एंड के के लिए, तो आप आई डॉट जे लिखोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो आई जे कॉस 90 डिग्री, तो आई जे और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यानी कि 0 हो जाएगा, तो आई डॉट जे इजकल टू क्या मिलेगा 0। कोई प्रॉब्लम? तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली जे डॉट जे इजिकल टू के डॉट के इजिकल टू 0, सबको एक साथ करेंगे, देयरफॉर आई जे डॉट के और के डॉट आई। तो देखा चूंकि यहाँ आई डॉट जे अप्रूव किए, तो आई डॉट जे इजिकल टू जे डॉट के इजिकल टू के डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। दिक्कत? चलिए अब एंटी पैरेलल देखेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। देखिए बेटा case third, when two vectors are anti-parallel, that is opposite,
डायरेक्शन टू each other, then angle between them is 180 डिग्री। मतलब एक इधर हो जाएगा और दूसरा इधर हो जाएगा। तो इस दोनों केस में एंगल थीटा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ए डॉट बी क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू आपका है ए बी कॉस 180 डिग्री। ए बी 180 का वैल्यू -1 होता है, माइनस ए बी। तो ए डॉट बी को आपको क्या मिला, ए बी का मैग्नीट्यूड मिला। कोई दिक्कत, लिखिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। बेटा देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टू वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो डॉट प्रोडक्ट का या दो स्केलर प्रोडक्ट का हमको प्रॉपर्टी देखना है। फर्स्ट में डॉट प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट of two vector is commutative। commutative का अर्थ क्या हुआ, that is a dot b is equal to b dot a। को देखा, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ LHS A डॉट बी, तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, RHS B डॉट ए, तो क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड बी ए और ए बी, बात तो बराबर है, या ये हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। Now from 1 and 2 A dot B is equal to B dot A। मतलब कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। A में B से मल्टीप्लाई कीजिए या B में A से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे, बता दें dot a scalar product of two vector is distributive। distributive law, that is a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c। करेगा, अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम। प्रूफ LHS क्या मिला,
ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। जो ब्रैकेट तोड़ोगे तो ए डॉट बी मिलेगा प्लस ए डॉट सी मिलेगा। इसका जो आपका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा और इसका हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा कॉमन करोगे तो मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन आरएचएस, आरएचएस में आपको क्या मिलेगा, आरएचएस में है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ए डॉट बी को क्या लिखोगे आप, ए बी कॉस थीटा प्लस ए सी कॉस थीटा। आप कॉस थीटा कॉमन करोगे तो मिलेगा ए बी प्लस ए सी। इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखा तो हुआ बेटा, लिखिए मिटाते हैं। Dot as square product of two vector with itself gives a square of its magnitude. जो इसका मैग्नीट्यूड देगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। दैट इज ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर या बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ। ए डॉट ए हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ए डॉट ए मिल गया ए स्क्वायर। दैट सिमिलरली बी डॉट बी इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो, बहुत सारा बुक लिखता है ए डॉट ए इधर सटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू ए। तो आप ए भी लिख सकते हो या फिर ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम लोग देखे क्या, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में देखे कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, कैसे होता है, ये भी देखे। ए बी कॉस थीटा कैसे होता है, ये भी हम लोग देखे। ए बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारे देखे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लेंगे, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। So wait and watch. Thank you.